जब एक साधु लोकसभा संसद में फूट फूट कर रो रहा था। सर मुझे इन्हें रुलाने वाला कोई और नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार थी, यानी कि मुलायम सिंह यादव। इन पर यह आरोप था कि इन्होंने गोरखपुर में हिंसाजनक शब्द बोले हैं और इसी वजह से यूपी की सरकार ने इन्हें 11 दिन तक जेल में रखा था। पर शायद उन्हें ये नहीं मालूम था कि यही आदमी आगे चलकर यूपी का इतिहास बदलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपी के प्रेजेंट सीएम योगी आदित्यनाथ की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछड़ा और बीमारू स्टेट कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश आज इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ स्टेट कैसे बना। जिस स्टेट में पहले 24/7 गुंडागर्दी, बदमाशी, मर्डर और लोगों की जमीनों पर इलीगल तरह से कब्जा किया जाता था और जिस स्टेट में विदेशी कंपनियां अपना पैसा इन्वेस्ट करने से डरती थीं। लेकिन पिछले 9 सालों में ऐसा अचानक क्या हुआ कि यूपी इंडिया का सबसे सक्सेसफुल जीएसडीपी स्टेट बन गया। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की पुरानी छवि की। 2017 से पहले यूपी को एक बीमारू स्टेट कहा जाता था, यानी कि एक ऐसा राज्य जहां पर विकास की रफ्तार बहुत धीमी हो। कई जिलों में बिजली की कमी थी, गांव में सड़कें कमजोर थीं, बड़े उद्योग यूपी में आने से डरते थे क्योंकि यहां के लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठाए जाते थे। कई युवा नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र जाया करते थे, यानी कि यूपी की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनसंख्या ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। लेकिन 2017 में योगी ने आने के बाद सबसे पहले यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था पर काम किया और यहीं से यूपी की ग्रोथ की कहानी शुरू हुई। आज यूपी को एक्सप्रेसवे स्टेट कहा जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर एक्सप्रेसवे, इन प्रोजेक्ट्स ने सिर्फ सड़कें ही नहीं बनाई बल्कि पूरे राज्य की कनेक्टिविटी ही बदल दी। पहले जहां कुछ शहरों में पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते हैं, अब वही सफर 6 से 7 घंटे का हो गया है और इसका सीधा असर पड़ा बिजनेस पर, क्योंकि जब सड़कें बेहतर होती हैं तो फैक्ट्रियां लगाना भी आसान होता है। माल की ट्रांसपोर्टेशन तेज होती है तो इन्वेस्टर भी अपने आप आने लगते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट्स पर भी बड़ा काम किया। 2017 के बाद कई नए एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट शुरू हुए और आज यूपी देश के सबसे बड़े एयर कनेक्टेड में शामिल हो चुका है। आज नोएडा का जेवर एयरपोर्ट्स भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक माना जा रहा है। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ सड़कें और एयरपोर्ट्स बनाने से ही इकोनॉमी बढ़ती है, तो जवाब है नहीं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए और यही वजह है कि यूपी सरकार ने इन्वेस्टमेंट समिट पर गौर दिया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, इस इवेंट में देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया गया। सरकार का दावा है कि 2017 के बाद से लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हमें मिले हैं। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यानी MOU का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पैसा एकदम जमीन पर लग गया। कई प्रोजेक्ट समय लेते हैं, कई रुक जाते हैं और कुछ ही पूरी तरह से लागू होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी की तरफ इन्वेस्टर्स का ध्यान पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब बात करते हैं यूपी के कानून व्यवस्था की। यूपी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान रही है सख्त कानून व्यवस्था। सरकार का कहना है कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा। कई इंडस्ट्रीज लीडर्स ने भी ये माना है कि यूपी की इमेज पहले से बेहतर हुई है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से यूपी की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी काफी ज्यादा उछाल आया है। 2016-17 में यूपी की अर्थव्यवस्था लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, जो 2025-26 में बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच गई है, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा। योगी जी का अब लक्ष्य ये है कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी से भी ज्यादा का बनाया जाए। अब सवाल ये है कि यूपी की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान किन चीजों का रहा है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा इन्वेस्टमेंट को लाना, तीसरा कानून व्यवस्था को सुधारना और चौथा MSME और लोकल बिजनेस ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए हर जिले के पारंपरिक उत्पाद को बढ़ावा दिया गया, जैसे मुरादाबाद का ब्रास, भदोही की कारपेट इंडस्ट्री, फिरोजाबाद का ग्लास एंड बनारस की साड़ी। इससे छोटे व्यापारियों और लोकल बिजनेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी यूपी की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा बनकर उभरा, जैसे अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ टेम्पल, वाराणसी जैसे शहरों में बड़े स्तर पर डेवलपमेंट हुआ। नई सड़कें, कॉरिडोर, होटल्स एंड टूरिज्म
इंफ्रास्ट्रक्चर से लाखों लोगों को रोजगार मिले। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। यूपी अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। बेरोजगारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में अभी भी सुधार की कमी है और इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में विकास को बराबर हर जिले तक पहुंचाना आसान नहीं है। लेकिन ये भी है 2017 के बाद यूपी की दिशा और पहचान दोनों में बदलाव देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर जिस उत्तर प्रदेश को पहले पिछड़े राज्य की तरह देखा जाता था, आज वही राज्य भारत की सबसे तेजी से बदलने वाली इकोनॉमी में गिनाया जा रहा है। अब आने वाले सालों में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या यूपी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित रहेगा या फिर रोजगार, शिक्षा और इंडस्ट्री में भी देश के टॉप राज्यों को चुनौती देगा। आपको क्या लगता है, क्या सच में योगी जी के राज्य में यूपी बदल रहा है या ये बदलाव अभी अधूरा है? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।